नमस्कार हजुरहरू सबैजनालाई सिक्किम क्रोनिकलमा स्वागत छ। यो रिपोर्ट हामी तपाईहरुलाई उत्तर सिक्किमको मङ्गनबाट लिएर आइरहेका छौं। यसभन्दा अघिको भिडियोमा हामीले तपाईहरुलाई देखाएका थियौं कि कसरी टिस्टा 4 जुन हाइडल पावर प्रोजेक्ट छ जसलाई एनएचपीसी ले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेका छ, यस प्रोजेक्टमा इम्प्लिमेन्टेसनमा ढिलाइ भएको कारणले गर्दाखेरि जमिनदाताहरूले कसरी नुक्सान बेहोर्न परिरहेको छ र चाँडैभन्दा चाँडै यस पावर प्रोजेक्टलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरिदिने माग राख्दै आज र्याली निकालिएको रिपोर्ट हामीले यसभन्दा अघिको भिडियोमा तपाईहरु माझ लिएर आएका छौं। लगभग 6000 करोडको यो जुन अहिलेको समयमा 6000 करोडको यो प्रोजेक्टमा जुन प्रकारले ढिलाइ भइरहेको छ हामीले तपाईहरुलाई जानकारी दिइसक्यौं कि 10 वटा जीपीयू मध्ये 7 वटा जीपीयू का मानिसहरूले ग्राम सभामा पास गरेर यो प्रोजेक्टलाई ग्रीन सिग्नल दिइसकेको छ भने 3 वटा जीपीयू ले अहिलेसम्म जुन एनओसी नदिएको कारणले गर्दा ढिलाइ भइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि मिनिस्ट्री फर इन्भाइरोन्मेन्टबाट पनि सेकेन्ड क्लियरेन्स एनएचपीसी ले पाएको छैन र हामीले जति पनि कुरोहरू छ इन्भाइरोन्मेन्ट रिलेट सम्बन्धी र प्रोजेक्ट सम्बन्धी यसलाई लिएर एनएचपीसी का अधिकारीहरूसँग पनि कुराकानी गरेका छौं अनि उहाँहरू यसो भन्नुहुन्छ। मैं डॉक्टर अजय कुमार झा, सीनियर मैनेजर इन्वायरमेंट एनएचपीसी में, और ये मेरे कलीग हैं श्री रजनीकांत प्रसाद जी, सीनियर मैनेजर सिविल हैं, तीस्ता 4 का काम देख रहे हैं। और मैं पिछले 7 सालों से तीस्ता 4 में कार्यरत हूँ और यहाँ का लैंड और इन्वायरमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स मैं देख रहा हूँ। एनएचपीसी तीस्ता 4 520 मेगावाट का है और इसका जो मिलियन यूनिट जनरेशन है 2252 मिलियन यूनिट्स है पर ईयर। इसका लोकेशन क्या है? इसका डैम साइट चांदे में प्रपोज्ड है और पावर हाउस फिदांग के पास में डेट खोला के अपस्ट्रीम में है। अभी स्टेटस क्या है? अभी स्टेटस ये है कि हमको स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस सारे मिल चुके हैं एक्सेप्ट फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 2 जो पेंडिंग है ड्यू टू नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट इन द सिक्किम स्टेट। सर, और हम लोगों को जानने में आया है कि टोटल 10 जीपीयूज में 7 जीपीयूज ने ऑलरेडी कंसेंट दे दिया है, हाँ। 3 जीपीयूज ने कंसेंट नहीं दिया, इसके बारे में कुछ बता दीजिए सर। दरअसल फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो कॉम्प्लायंस है 2006 का, उसमें 2 पार्ट आते हैं। एक आता है कि जो कंसर्न्ड ग्राम पंचायत यूनिट्स हैं उसमें जो फॉरेस्ट लैंड फॉल कर रहा है जिसको डाइवर्ट किया जाना है प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसमें उस ग्राम पंचायत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनको एक एनओसी इशू करना है। और दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि अगर फॉरेस्ट लैंड पर किसी का क्लेम है उस ग्राम पंचायत में तो उस क्लेम को डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी सेटल करेगी और फॉरेस्ट राइट कमेटी जो उस ग्राम पंचायत यूनिट में कॉन्स्टिट्यूट होगी वो उसको आइडेंटिफाई करेगी। तो 7 ग्राम पंचायत यूनिट्स ने अपना कंसेंट ऑलरेडी दे चुके हैं, पॉजिटिव कंसेंट दे चुके हैं, उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और वो रेडी हैं कि उनके जीपीयू में जो भी फॉरेस्ट लैंड फॉल करता है वो प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जा सकता है। 3 ग्राम पंचायत यूनिट ने ये कंसेंट नहीं दिया है। इसके अलावा 10 जीपीयू का हमारा सेटलमेंट ऑफ राइट अभी पेंडिंग है और 7 जीपीयू का जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास में पेंडिंग है और उसको फॉरेस्ट राइट कमेटी ने सब डिविजनल कमेटी को सबमिट कर दिया था और सब डिविजनल कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को अपनी रिकमेंडेशन सबमिट कर दी है। लैंड एक्विजिशन का क्या है अभी? लैंड एक्विजिशन का क्या स्टेटस है? लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस आरएफसीटी एलएआरआर एक्ट 2013 के अंडर में हो रहा है और ये स्टार्ट हुआ था 2018 में, इसकी एसआईए स्टडी हुई थी और उसके बाद प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन इसका थोड़ा सा डिले हुआ और लास्ट ईयर 31 दिसंबर 2021 को ये गैजेट नोटिफिकेशन में पब्लिश हुआ है। सर, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों का कहना है कि जो 11 किलोमीटर टीस्टा स्ट्रेच है वो रिवर सेंचुरी डिक्लेयर्ड है और पार्ट ऑफ इट आल्सो फॉल्स अंडर कंचनजंगा नेशनल पार्क, सो व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? नहीं, कंचनजंगा नेशनल पार्क में कोई भी प्रोजेक्ट का कंपोनेंट फॉल नहीं कर रहा है और ना फेम्बांगलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी कोई फॉल नहीं कर रहा है। कितनी फैमिलीज एक्ट है यहाँ पे ना एक एसीटी वहाँ का उन लोगों का कहना है कि वो लोग बेसिकली इन्वायरमेंट को लेकर वो लोग उन लोगों का प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जोंगू एक प्रोटेक्टेड एरिया भी है और रिलीजियस सेंटिमेंट भी जुड़े हैं उनका, तो उसमें आपका क्या कहना है? इन्वायरमेंट को कितना हार्म होगा या फिर होगा तो एनएचपीसी का क्या है उसका? नहीं, एनएचपीसी ने इस बारे में पूरा अपना डिसीजन लिया हुआ है कि जोंगू को कम से कम इम्पैक्ट हो और इसलिए जितनी भी लेबर कैंप्स वगैरह और हमारे प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स, प्रोजेक्ट का जो भी कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी एरिया है वो सारा लेफ़्ट बैंक में प्रपोज्ड है और इसके लिए हमने 3 लोकेशंस पर ब्रिज भी प्रपोज किया है, लेफ़्ट बैंक टू राइट बैंक, एक फिदांग में पावर हाउस के पास में, एक इंटरमीडिएट एडिट एरिया में मानीचू के डाउन स्ट्रीम में और तीसरा डैम साइट पर। तो सारी लेबर फोर्स हमारी लेफ़्ट बैंक में रहेगी, केवल काम करने के लिए राइट बैंक में जाएगी और राइट बैंक में बेसिकली जो एचआरटी हैं, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं,
वही है और एडिट एरिया है हमारा। तो एडिट एरिया में थोड़ा सा एरिया रहेगा, वो भी रिवर बैंक के किनारे। तो जोंगू एरिया में किसी को परमिशन नहीं होगी कि वो जोंगू एरिया में एंटर करे। प्रॉपर आई कार्ड सबका बनाया जाएगा, चेक पोस्ट होंगे कंप्यूटराइज। तो जितने लोग जा रहे हैं राइट बैंक में शाम को उतने लोग वापस आएंगे काम करके, उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी और किसी को परमिट नहीं किया जाएगा कि वो जोंगू में एंटर करे। तो जोंगू में हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी इम्पैक्ट है वो कम से कम रहे। सर, हाउ मेनी फैमिलीज आर येट टू गिव द कंसेंट? फैमिलीज़ तो जो मेरा विचार है कि सारी फैमिलीज़ प्रोजेक्ट के सपोर्ट में हैं और 275 अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं तीस्ता 4 के लिए और 7 फैमिलीज़ हैं जो कि फुली अफेक्टेड है जिनका हाउस होल्ड भी जा रहा है। तीस्ता जो 5 स्टेज 5 है जो डिक्चू में, उसकी वजह से लोअर जोंगू में भी लैंडस्लाइड की घटना हुई है, इससे लोअर जोंगू के लोगों का मानना है। तो इसको लेकर क्या कहना है आपको? नहीं, इसके बारे में जो स्टडी हुई है हमारे जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी किया था, तो उनका ये कहना था कि ये प्रोजेक्ट का इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, मिनिमल है। ये तो नेचुरल है, लैंडस्लाइड होता रहता है। फिर भी एनएचपीसी ने कंसिडर किया है और कंपनसेशन वगैरह दिया है, लैंड एक्वायर किया है, चाहे वो फिदांग एरिया में हो या डिपुडारा में हो या हमारे जंग विलेज में हो। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट आज की डेट में अप्रैल 2021 प्राइस लेवल पर 6113 करोड़ है। ये प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद लोकल को क्या फ़ायदा होगा? इस प्रोजेक्ट से लोकल्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। इसमें हमने एसआईए में एक प्रोविज़न रखा है कि जो क्लास 3 और 4 की जो पोस्ट्स हैं 50% पोस्ट हम लोकल 10 जीपीयू से ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे और बाकी 275 फैमिलीज़ जो भी है उनको भी एम्प्लॉयमेंट का प्रोविज़न हमने रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट देंगे बाकी लोगों को 52 के अलावा। और इनकेस अगर वो नहीं लेना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट तो उनको 2000 पर मंथ के रेट से 20 ईयर्स तक इनको मॉनिटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो पार्ट में नहीं लेना चाहते हैं तो 5 लाख वन टाइम मॉनिटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और कुछ LDFA ये सब LADF, इसके अलावा LADF है, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, ये कमिश्निंग के बाद होगा। तो जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड होगी उसका 1% हम लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे जो 10 से 17 करोड़ के आसपास आएगा सर। पर ईयर। जितना डिले हुआ है उसके हिसाब से अभी आपका कॉस्ट कितना बढ़ा, मतलब 6000 करोड़ अभी है और आगे कितना बढ़ सकता है? अभी जैसे जिस समय हमारा DPR प्रिपेयर हुआ था 2009 में, उस समय 3600 करोड़ इसका कॉस्ट थी, प्रोजेक्ट कॉस्ट। और जो आज की डेट में 6113 करोड़ है अप्रैल 21 प्राइस लेवल पे। आज की डेट इसका जो रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट है आस्की ने फॉर्मुलेट किया था SIA स्टडी के अंतर्गत, तो काफ़ी ल्यूक्रेटिव प्लान है और इसमें इन्होंने 122 करोड़ का R&R बेनिफिट्स रखा है एक्सेप्ट और एक्सक्लूडिंग कंपनसेशन अलग है। और आज की डेट में अगर हम मान के चलें तो करीब 600 to 700 करोड़ का कंपनसेशन है। सर, it's been already 9 years since the project has been delayed. जी। Are you satisfied with the state government's role in the process of acquiring the land? इसमें हम लोगों का यह है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि उसके क्षेत्र में विकास हो, डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो स्टेट गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट में है और जो हमारी मीटिंग्स हुई है स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ में, उससे क्लियर कट इंडिकेशन है कि स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट में है और लगातार वो डायलॉग्स कर रही है लोकल्स के साथ में जो अपोजिंग पार्टीज़ हैं कि वो फेवर में आए जिससे ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी टेक ऑफ कर सके। अगर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो ये लास्ट आप लोग का समय कितना है? व्हाट इज द डेडलाइन? और अब- लॉस कितना होगा? ये डिसीज़न लेना तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर को डिसाइड करना है कि कब वो प्रोजेक्ट को वाइंड अप करने का सोचते हैं अगर नहीं बनता है तो। लेकिन आज की डेट में हमको लग रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट 2-3 महीने में भी स्टार्ट हो जाता है, जो भी इसके पेंडिंग इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं तो ये प्रोजेक्ट कमीशन हो सकता है। हाउ मेनी मंथ्स? इसमें हम ये मान के चलते हैं कि नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में अगर ऐसा प्रतीत होता है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है और पॉजिटिव साइड में अगर जाता है तो ये प्रोजेक्ट हम बना सकते और हैं। ये कॉस्ट आप लोग बियर कर सकते हैं जो 6000 ऑलरेडी हुआ है उसके ऊपर जाता है तो हम उसके ऊपर जाता है तो उसके कुछ तरीका है कि टैरिफ को कुछ रेगुलेट करने का, उसका डिटेल तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो कर सकते हैं। लेकिन जो 7 GPUs का लैंड और हाउस वो एक्वायर हो चुका है तो नहीं, उन लोगों का एक्वायर अभी नहीं हुआ है। तो हाँ। कंपनसेशन का क्या होगा उन लोगों का? नहीं, जब तक हमारा एक्विजिशन नहीं होता तब तक कंपनसेशन तो हम नहीं दे सकते। एक्विजिशन जब हो जाएगा तभी कंपनसेशन हम प्रोवाइड कर पाएंगे और कंपनसेशन अमाउंट CCA क्लियरेंस के बाद ही हम प्रोवाइड कर अभी पाएंगे। तक आप लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया है 6000 करोड़ में? 261 करोड़ के आसपास हम इन्वेस्ट कर चुके हैं। Get all the credible news on the go. Download the Sikkim Chronicle app.